धान की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए हम तरह तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं। हम यूरिया डालते हैं, हम डीएपी डालते हैं, लेकिन एक खाद ऐसी है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ भी वजह हो सकती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटाश खाद की। पोटाश काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है हमारे पौधे के विकास के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा पोटाश तीसरा मुख्य तत्व माना जाता है। होता ये माना किया जाता है। पोटाश के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा भी मिलता है। पोटाश से फसलों में रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छे से विकसित होती है, जिससे बीमारियों का अटैक कम होता है। पोटाश से पौधे भोजन सही से बना पाते हैं। पोटाश से पौधे के तने में मजबूती आती है। पोटाश से अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो अन्य खादों की उपलब्धता को भी बढ़ा देता है। जैसे आप यूरिया डालते होंगे या फिर कोई भी अन्य खाद डालते हैं, तो मान लीजिए आपने यूरिया डाला तो अच्छे से यूरिया ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे ले पाते हैं। मतलब अन्य जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनके ग्रहण करने की क्षमता में भी ये विकास करता है, यानी पौधे भोजन अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। इसके साथ साथ जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब पोटाश का अहम काम हो जाता है। बालियों के विकास में, दाने के विकास में, दाने की बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई, दाने का विकास, दाने के अंदर चावल का विकास, मतलब बालियाँ बनने से लेकर दाने के भराव तक पोटाश का काफ़ी अहम काम होता है। पोटाश से ही आपके दाने का भराव सही से हो पाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान भाई होंगे जो पोटाश का इस्तेमाल करते ही नहीं है अपनी फसलों में। पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो वहाँ पे उत्पादन हमेशा कम ही रहता होगा। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पर करना होता है। कितनी मात्रा में हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है उसी हिसाब से हमें बताया जाता है कि हाँ आप इस खाद का इस्तेमाल करिए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। तो वहाँ पे हमें पोटाश जो वैज्ञानिक मात्रा बताते हैं उसी हिसाब से आपको डालना होता है। तो यहाँ पे अब हम दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। एक तो हम बताएंगे पोटाश आपको डालना कब चाहिए, दूसरा हम ये भी आपको बताएंगे अगर अभी तक आपने पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं किया है तो क्या अब आप डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें हम आपका क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पोटाश की कितनी मात्रा कब हमें देनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। यहाँ पे हम एमओपी पोटाश की मात्रा आपको बताएंगे और 1 एकड़ खेत में कितनी मात्रा डालनी है उतने के बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब 1 एकड़ में कितना एमओपी डालना है इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे किसान साथियों पोटाश आपको धान की फसल में 25 से लेकर 40 किलो के आसपास तक इस्तेमाल करना चाहिए। एमओपी पोटाश 25 से 40 किलो आपको प्रयोग धान में करना होता है। अब हमने 25 से 40 किलो बताया, यहाँ पे लगभग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपको 15 किलो के आसपास का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये जो 15 किलो का डिफरेंस है ये किस्म की वैरायटी के हिसाब से है, मतलब किस्म के पकने के अवधि के हिसाब से है। मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन में ही तैयार हो जाती है, उसमें आप 25 किलो पोटाश डालिए। मान लीजिए कोई वैरायटी 110 दिन में तैयार होती है, उसमें आप 30 किलो डालिए। मान लीजिए कोई वैरायटी 120-125 दिन में तैयार होती है, उसमें आप किसान साथियों 35 किलो पोटाश डालिए। मान लीजिए कोई वैरायटी 140-45 दिन में तैयार होती है तो उसमें आप 40 किलो पोटाश डालिए। मतलब वैरायटी के समय के हिसाब से पोटाश की मात्रा कम ज़्यादा कर लेना है। जल्दी पकने वाली किस्मों में आप 25 से 30 किलो डालिए। मध्यम अवधि वाली वैरायटी में आप 30 से 35 किलो डालिए। देर से तैयार होने वाली किस्मों में 35 से 40 किलो आपको एमओपी पोटाश का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हमने बताया कि 25 से 40 किलो इस्तेमाल करना है, लेकिन इतनी मात्रा एक बार में आपको नहीं डालना है, इतनी मात्रा 2 बार में डालना है। आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा 40 से 50 दिन के अंदर डालिए। अब रोपाई के समय अगर मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो आप डालने वाले हैं, तो 12.5 किलो या 13 किलो आप रोपाई के समय और इतनी ही मात्रा में आप 12.5 किलो के आसपास या 13 किलो के आसपास आप किसान साथियों इस्तेमाल करिए, लगभग 40 से 50 दिन के बीच में। अब यहाँ पे समय भी आपको कम कर लेना है किस्म के हिसाब से। मान लीजिए कोई किस्म जल्दी तैयार होती है उसमें 40 दिन पर ही दूसरी मात्रा डाल लीजिए। मान लीजिए कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो वहाँ पर 40, 50, 45 दिन के आसपास, मतलब समय आपको बढ़ा लेना है थोड़ा सा देर वाली किस्मों में। अब यहाँ पे हमने मात्रा आपको बता दी। मान लीजिए कोई वैरायटी देर से तैयार होती है उसमें 40 किलो पोटाश डालिए, 20 किलो रोपाई के समय, 20 किलो 45-50 दिन पे इस्तेमाल करना चाहिए। कुल मिला के 50 दिन के भीतर आपको पोटाश का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन या 50 दिन के अंदर की है, 55 दिन के अंदर की है, मतलब 30 से लेकर 50 दिन के आसपास की है, और आपने अभी तक एक बार भी पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में अगर आपने अभी तक पोटाश डाला ही नहीं है तो 25 किलो पोटाश तुरंत ही जल्द से जल्द आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। उससे भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो 25 किलो पोटाश ऐसी अवस्था में डालना है जब आपने अभी तक रोपाई से
लगभग 30-40 दिन तक या 50 दिन तक आपने पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं किया तो 25 किलो पोटाश आप डाल सकते हैं। इसके साथ आप काम चला सकते हैं। अब जब आप दूसरी बार पोटाश डालते हैं 40-50 दिन पे तो साथ में यूरिया भी डालनी होती है। लगभग 30 से लेकर 40 किलो यूरिया साथ में पोटाश आपको इस्तेमाल कर देना है। बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा, पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। पोटाश की कमी की वजह से बालियाँ अच्छे से नहीं आ पाती हैं तो आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, जिससे बाद में आपको उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए यहीं पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।